तो बच्चे की स्कल इस तरीके से होती है, ये एंटीरियर फ्रंटल है, पोस्टीरियर फ्रंटल है, फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल और ये सूचर्स हैं। ये बच्चे की स्कल की खास बात ये होती है कि ये बड़ी, क्योंकि स्पेस होता है तो एक दूसरे के ऊपर बोन ओवरलैप कर सकती है। जो डिलीवरी के दौरान जब बच्चा प्रेजेंट कर रहा है नीचे को, तो ये बोन स्क्वीज कर सकती हैं। इसीलिए जो वर्टेक्स की प्रेजेंटेशन है बड़ी आसान प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि बच्चे का अपने हेड को मोल्ड कर सकता है, मतलब कम कर सकता है, साइज को अरेंज कर सकता है। लेकिन अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो ऐसा प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। फेस प्रेजेंटेशन में डिलीवरी में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि फेस की जो बोन होती है सब ऑसिफाई कर जाती हैं तब तक, तो ये फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती। जबकि साइज अगर देखो, एपी डायमीटर का जो डायमेंशंस होती है वो फेस की भी उतनी होती हैं। तो एक्चुअल में तो देखा जाए तो 9.5 सेंटीमीटर ही होता है, ये भी 9.5 सेंटीमीटर था फेस प्रेजेंटेशन। लेकिन क्योंकि फेस की जो बोन होती है ऑसिफाई कर जाती हैं, तो फेस प्रेजेंटेशन इसलिए मुश्किल होती है। ठीक है जी, ये बस इसमें यही बातें बता रखी हैं और कुछ खास बात नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं बच्चे की प्रेजेंटेशन, इफेक्ट ऑफ फीटल एटीट्यूड ऑन द प्रेजेंटिंग डायमीटर किस तरीके से होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये इसकी शेप बता रखी है, देखो वेल फ्लेक्स्ड हेड है, ये बच्चा अंदर की तरफ घुमा हुआ है और ये डायमीटर जो है ये मैक्सिमम है, इसके थ्रू प्रेजेंटेशन होती है। और ये है सब ऑक्सीपिटेड ब्रैगमेट, देखो ये ऑक्सीपिट है, ये ब्रैगमा जिसको एंटीरियर फ्रंटल भी बोलते हैं। फिर दूसरी पोजीशन आती है, तो ये तो फ्लेक्स एट वेल फ्लेक्स पोजीशन होगी, और ये जो डायमीटर रहता है 9.5 होता है। ठीक है जी। फिर दूसरी पोजीशन आती है लेस वेल फ्लेक्स, पार्शली एक्सटेंडेड और डीफ्लेक्स, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये 11.5 होती है। फिर होती है एक्सटेंडेड ब्रो प्रेजेंटेशन, अब पेशेंट बच्चा जो है इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो डायमेंशन है 13 है, ये सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ा डायमीटर होगा। फिर आती है प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं हाइपर एक्सटेंडेड फेस प्रेजेंटेशन, जो सब मेंटो ब्रिग्मेटिक है, ये सब मेंट हो गया और ये ब्रिग्मेटिक हो गया। अब डिस्टेंस अगर आप देखो 9.5 दोनों बराबर हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है सब ऑक्सीटो ब्रिग्मेटिक, ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है डिलीवरी के लिए, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बड़ी आफत वाली है। क्यों? क्योंकि ये फेस से प्रेजेंट कर रहा है और फेस की जो बोन्स होती हैं वो ऑसिफाई कर चुकी होती हैं, इसीलिए ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू दिस। अब की लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं आपके? द pelvic inlet is wider in the transverse diameter than the AP diameter. Pelvic outlet is wider in the AP than in transverse diameter. Ischial spines are located in the mid pelvis and denote station 0. The fetal head enters the pelvis in a transverse position, rotates in the mid pelvis and delivers in an AP position. सबसे पहले ट्रांसवर्स मिड पेल्विस में आ गया, रोटेट कर गया, फिर ये एपी से प्रेजेंट करेगा। Pelvic dimensions may increase during labor due to pelvic ligaments laxity, the shape of the pelvis and pelvic floor